जय हिंद। समझते हैं भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, पहले उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की सामान्य जानकारी। ठीक है, क्या देखेंगे? भारत की सामान्य जानकारी। भारत की सामान्य जानकारी। भारत की सामान्य जानकारी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना के अंतर्गत हम लोग इसी में देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय आखिर बना कैसे, हिमालय की उत्पत्ति। और इसके बाद इसमें देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, फिर देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह में दो ही द्वीप समूह पढ़ा जाएगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भौगोलिक संरचना के अंतर्गत यह चीज़ आएंगी। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय बना कैसे, ठीक, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, फिर नीचे वाला प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद द्वीप समूह में लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर देखेंगे भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। हम लोगों को भारत के भूगोल में हम लोगों को पढ़ना क्या, सबसे पहले हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र। उसके बाद देखेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बाद हम लोग देखेंगे भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, भारत की मिट्टियों के बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में कृषि, पशुपालन और सिंचाई। ठीक है, भारत में कृषि, पशुपालन और सिंचाई। भारत में कृषि, पशुपालन और सिंचाई। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में उद्योग। ठीक है, भारत में उद्योग और परिवहन। ठीक है, भारत में उद्योग और परिवहन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। उसके बाद देखेंगे झील और जलप्रपात। झील और जलप्रपात। उसके बाद देखेंगे नदियों के किनारे प्रमुख शहर। नदियों के किनारे प्रमुख शहर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर देखेंगे भारत की जनजातियाँ। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारत की जनगणना। 2011। ठीक है, देखिए ये हो गया भारत के भूगोल का सिलेबस। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत जो भी चीज़ें क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसको सब इसमें देख लिया जाएगा। ठीक है, फिर भारत की भौगोलिक संरचना। देखिए भौगोलिक संरचना के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला तो हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय बना किसे। ठीक है, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान जो आपका यूपी और बिहार वाला क्षेत्र है। ठीक है, वही पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार।
तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत का नीचे वाला हिस्सा तीन तरफ से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीपीय पठार उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, और नीचे वाला हिस्सा ही हमको पढ़ना है तो प्रायद्वीपीय पठार। देखिए द्वीप समूह के अंतर्गत लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। उसके बाद भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र में देखेंगे भारत की जितनी भी प्रसिद्ध नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थान और किस सागर में जाकर गिरती हैं और उनकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत की जलवायु कैसे, फिर भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ICAR ने मिट्टियों को कुल 8 भागों में विभाजित किया है, उसको देखेंगे। फिर भारत में कृषि, पशुपालन और सिंचाई, ठीक। उसके बाद देखिए भारत में उद्योग, परिवहन, चाहे आपका जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, इसमें देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसको याद करना पड़ेगा कौन सी परियोजना है, किस नदी पर है, ठीक। फिर झील, जलप्रपात, फिर नदियों के किनारे प्रमुख शहर, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और भारत की जनजातियाँ, फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारत की जनगणना 2011, ठीक है। देखिए भारत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, झील, जलप्रपात, नदियों किनारे प्रमुख शहर, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 टॉपिक ऐसा आपको जो है याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इसको याद करने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत की सामान्य जानकारी अर्थात भारत का भूगोल, ठीक है। देखिए भारत की सामान्य जानकारी समझते हैं, ठीक है। भारत माता की जय। भारत की सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी, ठीक। भारत की सामान्य जानकारी समझिए, ठीक है। देखिए पहले देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का यानी कि उत्तरी अक्षांश, भारत का देशांतरी विस्तार उसको ही कहते हैं पूर्वी देशांतर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बनाऊँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे बन गया भारत का नक्शा, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और इसका देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। देखिए हो गया, और यहाँ से यहाँ आप समझते हैं। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे ना तो यहाँ से 8 अंश 4 मिनट, देखिए मिनट को इससे दर्शाते हैं, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से यहाँ देखेंगे 37 अंश 6 मिनट तक है, ठीक है। ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पे लिख सकते हैं अक्षांशीय। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक। बात करें इसका देशांतरी विस्तार कितना है तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देशांतरी कितना है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक, ठीक है। देखिए याद रखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक। अगर इसका देखिए देशांतरी विस्तार यानी कि पूर्वी देशांतर कितना है तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है और पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई कितना है। तो यहाँ से देखेंगे उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई और पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 32 14 और यहाँ से यहाँ तक 29 33। देखिए उत्तर से दक्षिण में लंबाई, उत्तर से दक्षिण में लंबाई अगर देखा जाए तो 32 14 है, जबकि पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर देखा जाए तो 29 33 है। अब इसको देखिए याद कैसे करेंगे। देखिए उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई कितनी है, देखिए उत्तर कैसे बना है 3 की तरह बना है कि नहीं उत्तर, और यहाँ पे भी 3 देखिए कॉमन हो रहा है कि नहीं। तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई याद रखिएगा 32 14, जबकि पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई पूछे तो 2933 यानी 29 33। देखिए पहला अगर याद हो गया तो दूसरा याद ही रहेगा। देखिए उत्तर से दक्षिण में 32 14, पश्चिम से पूर्व 29 33, ठीक है। अब देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, ठीक है। उसके बाद भारत का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि से भी पूछता है दक्षिणी बिंदु, इसका पश्चिमी बिंदु क्या और पूर्वी बिंदु क्या है, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए इसका उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए तो इंदिरा कॉल है,
क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबको पता है, जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कॉल कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु अगर बात करें तो क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका पुराना नाम पूछे तो पिगमिलियन पॉइंट था, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा, पिगमिलियन पॉइंट। इसका पुराना नाम क्या था, पिगमिलियन पॉइंट था, ठीक है। अगर पूछे कि मुख्य भूमि से दक्षिणतम लंबाई क्या है तो आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। पुराना नाम था केप केमोरिन, ठीक है। कहाँ पे है तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। कहाँ पे है तो तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए भारत का उत्तरी बिंदु हो गया आपका इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि से दक्षिणतम लंबाई पूछेगा तो आपका कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में। पूरा नाम केप केमोरिन है। इसका पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो आपका पश्चिमी बिंदु याद रखिएगा, इसका सर क्रीक। क्या है, सर क्रीक अगर नहीं रहेगा तो आपको मिलेगा गौर माथा। ये कहाँ पे है तो याद रखिएगा, गुजरात में। इसका पूर्वी बिंदु पूछेगा तो वालांगू है, वालांगू या कीबीथू, ठीक है, कीबीथू, ठीक है। ये कहाँ पे है तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। अब समझिए, देखिए भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम बिंदु पूछेगा मुख्य भूमि से तो आपका कन्याकुमारी है। पुराना नाम पूछेगा तो केप केमोरिन है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक ना। दक्षिणतम बिंदु अगर मुख्य भूमि से नहीं, ऐसे ही पूछ दिया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था, ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। अब इंदिरा कॉल हो गया, ये आ गया आपका केप केमोरिन, इंदिरा पॉइंट हो गया। इसका पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो सरक्रिक या गौर माथा, गुजरात में है, ठीक। उसके बाद इसका पूर्वी बिंदु वालांगू या किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। इतना आपको भारत की सामान्य जानकारी में आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। भारत की सामान्य जानकारी में अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार हो गया, उत्तर से दक्षिण में हो गया, पश्चिम से पूर्व, इसको याद रखिएगा। इसका उत्तरी और दक्षिणी और पश्चिमी और पूर्वी याद रखिएगा। अब समझते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी जनसंख्या का भारत अकेले जो है पूरे समस्त स्थलीय भाग का भारत अकेले 2.4% है, ठीक है। भारत अकेले समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। लेकिन जनसंख्या की अगर बात करें तो पूरे ओवरऑल पृथ्वी पर पूरी जनसंख्या का भारत अकेले 17.5% है। कितना है तो 17.5% है। इसको याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत की जनसंख्या पूरी जनसंख्या का 17.5% है। लेकिन स्थलीय भाग का पूछें कि भारत अकेले कितना है तो 2.4% है, यानी कि 2.4% है, ठीक है। अब समझते हैं भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस स्थान पर आता है, ठीक है। उसको हम लोग याद रखेंगे। अगर इसको आप देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है। पहले पे है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरे नंबर पे, पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है 7वें नंबर पे। पहले पे आपका रूस, देखिए रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका आ गया भारत।
कितना आसान है याद करना। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा है 7वां। पहले पे आपका रूस, दूसरे पे कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 8वें पे आपका आता है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8वें पे आपका अर्जेंटीना। 8वें पे क्या है? अर्जेंटीना, ठीक है, 8वें पे अर्जेंटीना। जबकि अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। पहले पे आपका है चीन, भारत, फिर अमेरिका, चीन, भारत, अमेरिका, फिर इंडोनेशिया के बाद आपका है ब्राज़ील के बाद आपका है पाकिस्तान, POK, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। इसको समझते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा है 7वां, ठीक है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। इसमें जो आपको ब्राज़ील को देखना है, ब्राज़ील चौथे पे 5वें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ब्राज़ील 5वें नंबर पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्राज़ील 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो ब्राज़ील कॉमन हो गया। अब भारत के संदर्भ में याद करना है तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा भारत अपना दूसरे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वें नंबर पे आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें नंबर पे आता है, तो वो कौन सा हो गया? भारत हो गया, ठीक है। ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील जो है 5वें नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, ठीक है। अब देखिए कुछ रेखाएं खींची गई है पड़ोसी देशों के बीच में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो समझते हैं भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैक मोहन रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया? तो इसका निर्धारण 1914 शिमला में किया गया था। कहाँ? शिमला में। इसको याद देखिए, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा का निर्धारण किया गया है? तो मैक-मोहन रेखा। कब? 1914 में, ठीक, कहाँ पे? शिमला में। अगर देखिए और उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा खींची गई थी डूरंड लाइन, ठीक, 1896 में। देखिए जब पाकिस्तान नहीं बना था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन 1896 में खींची गई थी, लेकिन वर्तमान समय में पाकिस्तान के अस्तित्व में आ जाने से यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चली गई है और पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ तो यह रेखा डूरंड लाइन, ठीक है, यह चली गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। देखिए याद रखें, भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा शिमला में 1914 में निर्धारण की गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान समय में कौन सी रेखा है? तो डूरंड लाइन 1896 में खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है? तो रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 में खींची गई। यह रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा पर स्थित राज्य, कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, ठीक है। देखिए कर्क रेखा पर कौन कौन से भारतीय राज्य स्थित हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा पर स्थित है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन सा राज्य है। तो गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड,
फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है? त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए कर्क रेखा पर स्थित कुल 8 राज्य स्थित। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा जा। लेकिन कभी अगर परीक्षा में दे दिया कि पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य को क्रमबद्ध कीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, मैप से याद रखिएगा। पहले पे आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारतीय राज्य 8 हो गए। ठीक है, आप अगर नहीं याद हो रहा तो आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिक जो है माइंड को कमज़ोर बनाता है। ठीक है, देखिए भारत की सामान्य जानकारी में हम लोगों ने क्या क्या देखा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था, तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक। ठीक है, भारत का क्या था, उत्तरी अक्षांश कहिए, अक्षांशीय विस्तार कहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा है भारत का पूर्वी देशांतर यानी देशांतरी विस्तार कितना था, तो 68 अंश 7 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक क्या था, इसका पूर्वी देशांतर था। ठीक है, अब उसके बाद देखे थे हम लोग भारत का उत्तरी बिंदु क्या था, इंदिरा काल। ठीक ना, उत्तरी याद रखिएगा, उत्तरी र आ रहा है, इंदिरा में भी र आ रहा है, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट या पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपका केप केमोरिन, इसका नाम था कन्याकुमारी, इसका पुराना नाम केप केमोरिन था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसका पश्चिमी बिंदु अगर पूछेगा तो क्या था, सरक्रिक या गौरमाथा, जो गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद इसका पूर्वी बिंदु हम बताएं वालांगो या किबुथु, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इतना आप लोगों को सामान्य जानकारी के अंतर्गत बता चुके हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल बता चुके थे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आई पाकिस्तान है, जिस दिन पाकिस्तान का विलय होगा उस दिन भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो पूरी जनसंख्या का भारत अकेले 17.5% है और स्थलीय भाग का भारत अकेले 2.4% है। ठीक है, उसके बाद देखे थे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, पहले पे बताएं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कितने नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, पहले पे आपका चीन, फिर उसके बाद भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद आपका रूस आ जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर पे। ठीक है, आप लोगों को भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत इतना चीज़ बता देंगे। अगर इतना चीज़ याद है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये डाटा बताएं, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, 15 अगस्त 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, और भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत बताएं कि कर्क रेखा पर कितने भारतीय राज्य स्थित हैं, तो कर्क रेखा पर कुल 8 भारतीय राज्य स्थित हैं। उसको आप याद देखिए, 2 बार 3 बार आप किसी चीज़ को लिख कर बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। खत्म। इसमें करना क्या है, ठीक है। भारत के सामान्य जानकारी में अभी भी बचा है आपका इसमें आपका बच गया जो भारत के पड़ोसी देश हैं और इसकी जो समुद्री लाइन उसको बताएंगे, और पड़ोसी देश के साथ जो भारतीय राज्य की सीमा जो साझा करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और भारतीय जो पड़ोसी देश हैं वह भारत से कितने किलोमीटर यानी कितने किलोमीटर तक सीमा साझा करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब ये सब देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।